आज अपन चैप्टर करेंगे सर्कल क्लास 10th के लिए। थ्योरी जरा सी है, इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इजी चैप्टर है, 10 मिनट से ज़्यादा का चैप्टर नहीं है, टाइम कम है। दूसरों की तरफ फालतू की पंचायती ना करते हुए चैप्टर पे आते हैं सीधे, ठीक है, क्योंकि मुझे आपसे ज़्यादा आपके टाइम की चिंता है। तो इसमें हम न्यूमेरिकल भी करेंगे, थ्योरी भी करेंगे। सर्किल क्या होता है? सर्किल इज सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन दैट आर एट फिक्स डिस्टेंस। जो फिक्स डिस्टेंस होती है उसको रेडियस कहते हैं, सेंटर से होता है, फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट एज सेंटर। और यहाँ पे हम पढ़ेंगे टेंजेंट टू अ सर्किल एंड देयर प्रॉपर्टीज़। तो टेंजेंट टू अ सर्किल क्या होता है? अ टेंजेंट इज अ लाइन दैट टच द सर्किल एट एग्जैक्टली वन पॉइंट, किसी एक पॉइंट पे टच करता है। दिस इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। नाउ व्हाट इज रेडियस एंड टेंजेंट? तो द रेडियस ड्रॉन टू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, ठीक है। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट थ्योरी है। अब आता है अपना टेंजेंट फ्रॉम अ एक्सटर्नल पॉइंट। बाहर से अगर हम टेंजेंट खींचते हैं तो क्या होता है? द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्किल आर इक्वल। दोनों साइड से वो टेंजेंट इक्वल होता है जब एक पॉइंट से खींचा जाता है बाहर की तरफ। अब आता है नंबर ऑफ टेंजेंट कितने हो सकते हैं। अगर पॉइंट अंदर है तो कोई भी नहीं होगा, अगर पॉइंट सर्किल पे है तो एक टेंजेंट खींच सकते हैं, और अगर पॉइंट बाहर है तो मैक्सिमम 2 टेंजेंट हम खींच सकते हैं। अब आता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे आ जाओ आप लोग। पहला है प्रूव दैट द टेंजेंट एट, ये बुक के क्वेश्चन नहीं है, ध्यान रखना। प्रूव दैट, लेकिन क्वेश्चन इस टाइप से ही आएंगे। प्रूव दैट द टेंजेंट टू एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्किल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो इसमें आपको किस तरह से आंसर लिखना है, किस तरह से सोल्यूशन लिखना है, आप ये लोग देख लीजिए सोल्यूशन क्या है। अब मैंने माना कि लेट द सर्किल विद सेंटर ओ एंड टेंजेंट ए बी एट पॉइंट पी। अब ओ और पी को ज्वाइन कर दीजिए। एज्यूम देयर इज अनदर पॉइंट क्यू ऑन ए बी सच दैट ओ क्यू इज स्मॉलर दैन ओ पी और ओ पी इज ग्रेटर दैन ओ क्यू, देन क्यू वुड लाई इनसाइड द सर्किल। और अगर पॉइंट सर्किल के अंदर है, विच इज़ इम्पॉसिबल बिकॉज ए बी इज अ टेंजेंट, ओके। इसलिए हम कह सकते हैं कि ओ पी इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम ओ टू ए बी। सो ओ पी इज़ परपेंडिकुलर टू ए बी, ठीक है। ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ख़त्म। इसको आप लोग नोट कर लेना यार। नोट क्या करोगे, इसमें लिखा हुआ है ना, इसी को सुन लेना ईयरफोन लगा के और समझ लेना। थोड़ा सा इजी क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन है द रेडियस ऑफ सर्किल इज 5 सेंटीमीटर। ये तो बहुत ईजी है। द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट पी फ्रॉम द सेंटर इज 13 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट पी। ये डायग्राम बनाओ, सीधा सीधा पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। पाइथागोरस थ्योरम लगाने के साथ ही क्या होगा, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के अंडर रूट। उसको सॉल्व कर देंगे तो पी टी इक्वल टू 13 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर। 13 स्क्वायर 169 माइनस 5 को 25 और माइनस क्या 144। तो टेंजेंट की लेंथ आ गई 144 का अंडर रूट 12। बहुत पहले करा था, 8th में भी सेम ये जो नंबर है, ये नंबर और आते रहे हैं, बहुत कॉमन सी क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन है टू टेंजेंट पी ए एंड पी बी आर ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट पी टू अ सर्किल। डायग्राम दे रखा है आपके सामने। इफ़ पी इक्वल टू 7 तो पी वी क्या होगा? हम जानते हैं बाहर से अगर किसी पॉइंट से हम एक टेंजेंट खींचते हैं तो वह टेंजेंट बराबर होता है। तो पी ए अगर 7 है तो पी इक्वल टू पी वी भी 7 होगा। फोर्थ क्वेश्चन कैन, ये 2-3 क्वेश्चन मिला के भी आ जाता है कभी कभार और हमेशा आता है, ठीक है। कैन अ टेंजेंट बी ड्रॉन टू अ सर्किल passing through the interior of the circle, justify। तो क्या ये पॉसिबल है? तो सॉल्यूशन है कि ये पॉसिबल नहीं है। अ टेंजेंट टच द सर्किल एट ओनली वन पॉइंट एंड नेवर passes थ्रू इट्स anterior, so hence a tangent cannot pass through the anterior of a circle, okay। खत्म। अब आ गया फिफ्थ क्वेश्चन। हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्किल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। क्वेश्चन समझ गए? कितने टेंजेंट्स खींचे जा सकते हैं एक पॉइंट से जो कि 4 सेंटीमीटर दूर पे है और सर्किल का रेडियस 6 सेंटीमीटर है। तो डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट फ्रॉम सेंटर इज 4 सेंटीमीटर एंड रेडियस यहाँ पे 6 सेंटीमीटर दिया है। सिंस द पॉइंट लाई इनसाइड, अब जो सेंटर जो पॉइंट दिया है वह कम हो गया रेडियस से, तो यानी कि जो पॉइंट कहाँ हो जाएगा, सर्किल के अंदर हो जाएगा। सिंस द पॉइंट लाइन साइड द सर्किल नो टेंजेंट कैन बी ड्रॉन। तो टेंजेंट कोई नहीं खींच सकता है क्योंकि सर्किल के अंदर अगर पॉइंट है तो टेंजेंट खींच पाना पॉसिबल नहीं है। सिक्स क्वेश्चन प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्किल आर पैरेलल। बुक का काफ़ी मिलता जुलता क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो लेट ए बी बी अ डायमीटर with center O, tangent at A and B are
L1 और L2 हमने मान लिया, देन रेडियस OA परपेंडिकुलर टू L1 एंड रेडियस OB परपेंडिकुलर टू L2 सिंस OA एंड OB लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना, पूरा एक स्ट्रेट एंगल बन गया। तो AB वो टेंजेंट आर परपेंडिकुलर टू द सेम लाइन, देयरफॉर L1 इज परपेंडिकुलर टू पैरेलल टू L2। सेवंथ क्वेश्चन, इफ टू टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट P मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री एंड 60 डिग्री विथ लाइन जॉइनिंग P टू द सेंटर, कैन द टू टेंजेंट बी अनइक्वल, एक्सप्लेन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सॉल्यूशन क्या है, नहीं ऐसा हो नहीं सकता, बिकॉज इवन इफ एंगल्स डिफर length of tangent from an external points are always equal. So tangent length depend only on distance from center, not on angle. So the answer is no, it's not possible. Now question 8, from an external point P, tangent PA and PB are drawn to a circle with center O if angle APB means P पे एंगल है ना 60 डिग्री, क्योंकि P बीच में है तो जो बीच में होता है उस पर एंगल बनता है APB 60 डिग्री, फाइंड AOB। तो गिवन P एंड PB आर टेंजेंट है तो इक्वल होंगे क्योंकि P बाहर का पॉइंट आ गया है ना। सो ट्रायंगल PAB इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, दो साइड इसकी इक्वल है। लेट PAB इक्वल टू PAB इक्वल टू PB इक्वल टू X, एंगल इक्वल टू एंगल B के बराबर है। जब लाइन बराबर है, आइसोसेलेस ट्रायंगल बराबर है, तो दो एंगल्स भी बराबर होंगे। सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल्स आर 180 मींस x प्लस 60 इक्वल टू 180, 2x इक्वल टू 180 माइनस 60 इक्वल टू 120, सो x इक्वल टू 120 अपॉन 2 इक्वल टू 60 डिग्री। सो उसकी एंगल की वैल्यू क्या आ गई 60 डिग्री। नाउ रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, सो OAP इक्वल टू 90 डिग्री, परपेंडिकुलर में 90 डिग्री, OBP इक्वल टू 90 डिग्री। तो इन क्वाड्रिलेटरल OAPB सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर 360 मींस AOB प्लस 90 प्लस 60 गिवन दिया है, तो AOB की वैल्यू क्या आ जाएगी 360 में से आप 90 प्लस 90 180 प्लस 60 240, 360 में से 240 माइनस कर दिया 120 आ गया, सो AOB इक्वल टू 120। सिंपल क्वेश्चन। नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज 9th क्वेश्चन। टू कॉन्सेंट्रिक सर्किल हैव रेडियाई 5 एंड 13। रेडियाई इज द प्लूरल ऑफ रेडियस, तो यहाँ पे दो सर्किल है, तो एक का 5 है एक का 13 है। अ कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्किल 13 है, इज टेंजेंट टू अ स्मॉलर सर्किल, छोटे वाले का टेंजेंट है बड़े वाले सर्किल से खींचा गया होगा। तो फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड, उस कॉर्ड की लेंथ बतानी है। तो लेंथ कैसे बताएंगे, रेडियस ऑफ लार्जर सर्किल 13, लेट O बी द कॉमन सेंटर। कॉन्सेंट्रिक सर्किल है ना, कॉन्सेंट्रिक सर्किल में तो एक ही सेंटर होगा। सो डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड फ्रॉम सेंटर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्किल। सो लेंथ ऑफ कॉर्ड क्या हो जाएगी, इसका फॉर्मूला ध्यान से देख लेना, लेंथ ऑफ कॉर्ड इज इक्वल टू 2√r² माइनस d²। अब इसकी वैल्यू पुट कर देंगे अपन, r² मीन्स 13 का स्क्वायर माइनस d² मीन्स 5 का स्क्वायर, 13 स्क्वायर इक्वल टू 116 माइनस 5 स्क्वायर इक्वल 25 होल ट्वाइस, सो 144। अब 144 का अंडर रूट निकाल देंगे, पहले 12 आ गया, 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 सेंटीमीटर, ये आ गया हमारा आंसर ख़त्म। इतना सा है, जिसमें मैंने आपको कुछ क्वेश्चन बहुत टफ भी ले लिए हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। ये दो क्वेश्चन लास्ट के थोड़े से टफ हैं, इनको आप देखिए, अपने दोस्तों को शेयर करो, सब्सक्राइब कर दो यार। सब्सक्राइब तो फ्री है, पता नहीं मैं ये बिजनेस के लिए थोड़ी कर रहा हूँ, मेरे को कोई बुक थोड़ी बेचनी है या मेरे को कोई कुछ आप लोग ऑनलाइन क्लासेस थोड़ी ले रही है। मैं तो ये अपने सिर्फ आप लोगों की खुशी के लिए, मेरी खुशी के लिए कि आप लोग अच्छा करें, इसलिए मैं बना रहा हूँ बस। सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो दबा के।